प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो ये हमें 13/31/25 जो दिया है, इससे 31/25 से 13 में हमें भाग नहीं देना है, क्योंकि ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको ये बताना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, ये 10 प्रश्न दिए गए हैं, ये 10 के 10 शांत हैं या अशांत, या इनमें कौन शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, तो चलिए हम इन्हें एक एक करके हल करते हैं। ठीक, तो भाग तो नहीं देना है, लेकिन आप इसे यूँ लिख सकते हैं 13/31/25 है, तो आप इसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हो, अर्थात 13/5 पर पावर 5 होता है। ठीक है, तो ये जो संख्या जो है ये हमारा शांत होगा। क्योंकि अब आइए ये क्यों शांत हो गया इसे देखते हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, ये q जो दिया है इसका हमें गुणनखंड करना है। अगर q के गुणनखंड में अगर 2 आता है या 5 आता है, या 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं, तो ये संख्या जो है शांत कहलाती है। अगर 2, 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या अशांत आवर्ती कहलाती है। ठीक है, तो हमने देखा इसका गुणनखंड किया 13/5 पर पावर 5, यानी कि केवल 5 ही आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है 17/8, तो आप 8 को लिख सकते हो 2 गुने 2 लिखेंगे आप इसे भी 17/2 का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 3 मरतबा 2 है तो इसका पावर 3 कर देंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप 64 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक, इनके अंश का गुणनखंड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उनका गुणनखंड नहीं किया था। अब आइए ये 455 है, तो 5 4 9 5 14, ये नहीं कट रहा तो 5 से कटेगा ये, तो 5 9 45। ठीक है, 5 9 45 और 5 1 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 13 7 91, 91 में 5 से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 455। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसके हर का जब हमने गुणनखंड किया तो 5, 7 और 13 आ रहा है। तो आप जानते हो शांत के लिए कि जिस भिन्न के हर का अगर हम गुणनखंड करते हैं वो केवल 2 2 2 2 के रूप में आए, या 5 5 5 5 के रूप में आए, या 2 5 दोनों एक साथ आए, तो वो शांत कहलाती है, अन्यथा वो क्या कहलाती है, अशांत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत क्या हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब आइए ये 15/1600 है, तो 15 का 15 लिख देंगे, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 गुने 5 कर सकते हो, क्योंकि 3 5 15 हो गया, और 1600 को आप लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर 100 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 5 100, यानी कि इसको हम करेंगे 1600 को 2 गुने 2 गुने 2
गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। आप देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800, 800 दूनी 1600। तो आप इसमें देखें केवल 2 2 2 और 5 5 5 ही आ रहा है। इसका जब हमने गुणनखंड किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक, अब आइए 29/343, तो 29 का तो गुणनखंड होगा ही नहीं, और 343 का आप जानते हो कि 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि 7 का जब हम 3 मरतबा 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है। तो आप देख रहे हो कि इसके हर का जब हमने गुणनखंड किया तो केवल 7 आ रहा है, जो कि शांत का नियम नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये भी हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 नंबर पे हम देखते हैं। 6 नंबर में लिखा है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो आप देख रहे हो कि ये केवल इसके हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 और ये 5 गुना 5 आएगा, इसलिए ये हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 129/2 पर पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो आप जानते हो कि 2 का गुणनखंड हो मतलब केवल 2 2 2 हो, या 5 5 5 हो गुना के रूप में, या 2 5 एक साथ हो, तो वो संख्या शांत कहलाती है। उसके अतिरिक्त कोई भी हो तो वो अशांत है। इस हिसाब से आप देख रहे हो कि यहाँ 2 2 बार, 5 7 बार और 7 भी जो है 5 बार है। तो 2 5 के अतिरिक्त 7 आ गया, इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक, अब आइए, अब हम देख रहे हैं कि 6/15 ये जो है 6/15 ये शांत है या अशांत, इसकी जांच करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ इसका गुणनखंड कर देंगे, 2 तिहाई 6, 15 है तो 3 गुने 5। फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 2/5। अब हम इस पर विचार करें तो हम देख रहे हैं कि 2/5 में हर में जब ध्यान देते हैं तो ये 5 है। तो आप जानते हो कि जब 5 रहे या 2 रहे या 2 5 एक साथ रहे तो ये क्या कहलाता है, शांत भिन्न कहलाता है या शांत परिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद चलिए 9 नंबर पे ध्यान देते हैं। 35 को आप लिख सकते हो 5 गुने 7, इसको भी आप लिख सकते हो 2 गुने 5 गुने 5, 2 5 10, 10 5 50। तो आप देख रहे हो कि इसके हर के गुणनखंड में 2 केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या जो है शांत होगी। अब आइए 10 नंबर में दिया हुआ है 77/210। तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 7 गुना 11 हो जाएगा, 11 7 77। ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 3 गुने 5 और गुने 7। आप देखें 2 तिहाई 6, 6 5 30 और 30 7 होता है 210। तो आप देख रहे हैं कि ये इस 7 से ये 7 तो कट रहा है, लेकिन अंश में 11 बच गया और हर में 2 5 के अतिरिक्त एक और संख्या 3 बच रही है। तो इसलिए ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, अशांत परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 1 नंबर जो है ये शांत है, दूसरा भी शांत है, 3 नंबर अशांत है, चौथा शांत है, 5वां अशांत, 6ठा नंबर भी शांत है, 7वां नंबर अशांत है, 8वां शांत है, 9 नंबर भी शांत है और 10 नंबर अशांत है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आपने ये वाला जो प्रश्न हल किया है अभी, प्रश्न संख्या 1, आपको इसमें ये देखना है कि जो शांत है उन्हें इसमें लिख देना है, क्योंकि कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है।
जो शांत है उनका दशमलव प्रसार हमें लिख देना है। तो आपने देखा कि ये एक नंबर जो सवाल है 13/31/25 ये यहाँ पे क्या है, शांत है, तो इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये 13 क्या हो जाएगा 31/25। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 13/2 विधियाँ हैं इसकी, तो आप 13 इसे आप 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो आप क्या करेंगे, जितने 5 है उतने 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और अंश में भी गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 गुना कर देंगे। फिर अगर हम 2 से 2 को काट दें तो सारे 2 कट जाएंगे, फिर ये 13 वही आ जाएगा 31/25। अब आप क्या करें, यहाँ पे गुना करके लिख दें। आप देख रहे हैं ये 5 दूनी 10, फिर ये 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10, फिर इस 5 से इस 5 में गुना करेंगे तो 10, फिर ये 5 से 2 में गुना होगा तो 10, फिर ये 5 से गुना होगा इसमें तो 10। ठीक है, तो ये 5 बार 10 आया। तो आप देख रहे हैं कि 10 10 दहाई के 100, 100 दहाई के, अगर हम 10 में 10 गुण से गुना करें तो हमारा 100 हो जाएगा। फिर 100 में आप गुना करें 10 से तो 1000 हो जाएगा। फिर 1000 में आपको गुना कर लेना है 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एक बार और गुना होगा। 10,000 में अगर हम फिर गुना कर लें 10 से तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर में देख रहे हैं 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी होगा 104, 104 दूनी हो जाएगा 208, 208 दूनी हो जाएगा 416। तो ये हमारा 416/1 लाख हो गया। तो आप यहाँ 1 लाख लिख दें। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 1 पर कितने शून्य हैं, 5, तो ये 5 शून्य रहने देंगे। और ऊपर देख रहे हैं कि 416 है, यानी कि दशमलव जो है 5 अंकों के बाद लगेंगे। 1 पे जितने शून्य होते हैं अंश में उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, या दशमलव के बाद उतने अंक होते हैं। तो यहाँ 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 0 0 4 1 6 5 अंक बना देंगे इसे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, या आप इसे 13 में 31/25 से भाग दे दीजिए। दूसरा तरीका ये है, तो ये 31/25 से 13 में जब भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा तो 1 0 होगा। अभी भी देख रहे हैं कि ये 3000 है और ये 130 है, तो फिर 1 0 यहाँ बिठाएंगे तो 1 0 यहाँ हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं ये 3000 है और ये 1000 है, मतलब 1300 है, तो फिर 1 0 यहाँ बिठेगा। फिर हम क्या करेंगे 1 0 यहाँ बिठाएंगे। अब ये आसानी से 4 मरतबा चला जाएगा। 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिहाई 12। ठीक है, चलिए 0 से 0 गया 0, 0 से 0 जाएगा 0, ये 0 से 5 नहीं तो ये दहाई लेके ही हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5 हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, दशमलव पढ़ने के बाद आप यहाँ 0 बिठा सकते हैं। अब आप 1 मरतबा इसमें भाग लगेगा, 31/25 हो जाएगा। फिर 10 से 5 गया 5, फिर 9 से 2 गया 7, ये 9 से 1 गया 8 हो जाएगा। ये हमारा 4, 4 से 3 गया 1, फिर यहाँ पे 1 0 पड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 उतरते रहते हैं। आप आसानी से यहाँ पे 6 मरतबा लेके जा सकते हो। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7, फिर 6 3 18। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा 0 0 आ गया, यानी पूरा कट गया। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो 13/31/25 बराबर आपका भागफल कितना आ गया 0.00416। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहें
तो ये वाली विधि अपना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये वाली विधि अपना सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अब आइए, इसका दूसरा कह रहा है कि अब दूसरे नंबर में देखते हैं। एक दूसरा वाला भी हमारा क्या था, शांत था। देखिए यहाँ पर, तो आपको इसे भी भाग देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नंबर, ये हमारा 17/8। 17/8 में आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। आप यहाँ 17 से में 8 से भाग दे दें, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1 आ गया, दशमलव पड़ा, फिर 0, फिर 8 एकम 8, 10 से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे एक 0 पड़ेगा, दशमलव के बाद 0 उतरता रहता है। फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 0 पड़ेगा, फिर 5 8 5 40 करेंगे, फिर ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2.125। ठीक है, इस तरह से दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आप देख रहे हो कि ये 4 नंबर जो है ये शांत था, यानी कि 15/1600। तो आपको क्या करना है, 15/1600 यहाँ लिखेंगे आप। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे कि 15 को रहने दें यहाँ पर, और 1600 है। ठीक, तो आप पहली वाली विधि से इसे गुना कर लें। 16 है तो 16 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। ठीक है, तो इसको मतलब 1 2 3 4 मरतबा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो इसे 5 बार गुना कर लें, 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 4 बार गुना कर लें 5 से। तो हम अंश में भी क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 से 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप ऐसे गुना कर लें। गुना करने के बाद यहाँ देखें, 5 25 25 25 125, 125 25 625। तो ये आपका 625 हो गया। 625 में हम 15 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हाथ में 3, 15 6 90 और 3 93। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 93 75। अब आइए, यहाँ पे 1600 है, तो 1600 में अगर हम इस 5 से गुना करें तो हमारा हो जाएगा 16 5 80। 80 पे 2 0, फिर एक और 5 से गुना कर लेंगे, तो 5 बटे 40, 40 के बाद 3 0 और बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आ गया, एक 5 से और गुना कर लेंगे, 5 चौका 20, फिर 4 0 बिठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और 5 बचा हुआ है, तो फिर 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 2 4 1 5 0 यहाँ पे हम रखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 0 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि एक पे अगर जितने शून्य होते हैं अंश में, दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। तो ये कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, और ऊपर 4 अंक है, तो 0.0000937 इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें और देखते हैं कौन शांत है। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाली जो संख्या है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो ये वाली भी संख्या क्या है, शांत है। तो हम इसे भी भाग दे करके इसका मान ज्ञात करेंगे। 6 नंबर में लिखा है 23/2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 2। तो आप इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 23/2 पर पावर 3 है, तो आप इसे 2 गुने 2 लिख दें। फिर इसे क्या करें आप, 5 पर पावर 2 है तो 5 गुने 5। ठीक, आप इसमें एक और 5 से नीचे गुना कर दें, मतलब हर में, और एक 5 से अंश में गुना कर दें। 23 5 होता है 115। उसके बाद देखिए 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10, मतलब 3 बार 10 आया। तो जब हम 10 दाएंगे 100 और 100 दाएंगे कितना होता है 1000, यानी 1 पर कितने जीरो आ गए, 3। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए,
3 ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 अंक है, तो 0.115 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए उसके बाद देख रहे हैं कि ये वाला जो है शांत है, यानी कि 6/15। तो 8 नंबर में जो दिया है 6/15, तो 6/15 में 6 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। तो आप इसे ऐसे लिखें 2 × 3, फिर नीचे लिख सकते हैं 3 × 5, 3 से 3 काट दें, ठीक, ये आपका हो जाएगा 2/5। तो आप इसे एक लाइन और लिखेंगे, आप यहाँ 2 से नीचे भी गुना करें, ऊपर भी 2 से इसलिए गुना कर रहे हैं कि मतलब 1 पे 0 आ जाए, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो ये हमारा हो जाएगा 0.4, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। अगला देख रहे हैं कि ये हमारा 35/50 जो है ये भी शांत ही है, तो इसका भी हमें दशमलव प्रसार लिखना है। 9 नंबर में जो हमारा दिया है 35/50, तो 35/50 को आप क्या करेंगे, 5 × 7 लिखेंगे, फिर आप 2 × 5 × 5 लिख के अगले स्टेप में क्या, इस 5 से 5 को काट देंगे, हमारा यहाँ बच गया 7 बटे, यहाँ 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। तो आप आसानी से यहाँ पर 0.7 लिख सकते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने उनका हल निकाल दिया, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। यदि परिमेय संख्या है और p/q की रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ हल लिखने के बाद देख रहे हैं कि 43.123456789 दिया हुआ है, यानी अब इसके आगे हम नहीं लिख सकते, इसे हम आसानी से 43.123456789 बटे दशमलव के बदले में समझ लीजिए 1, और 1 के बाद कितने अंक हैं, ये 9, तो यहाँ पे हम 9 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हो कि ये p/q के रूप के का ही है, मतलब ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये p/q के रूप का ही है। और हम देख रहे हैं कि एक पर लगातार 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम p/q के रूप में लिख लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक। अब प्रश्न कह रहा है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप जानते हो कि जब 1 पे 0 होते हैं, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आएगा, ठीक है। जब हम हर में दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 या 5 या दोनों एक साथ
दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है। जब हम हर में दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 या 5 या दोनों एक साथ रहेंगे, इसलिए ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 2 नंबर में दिया है कि 0.1201201200 12000 इस तरह का जब भी दशमलव के बाद एक संख्या स्थिर हो और एक संख्या बार बार आ रही हो और उसमें और इजाफा हो रहा हो, तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर में जो दिया हुआ है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये 3 नंबर। तो आप देखें कि 3 नंबर में 43.123456789 और ये यहाँ से पूरे यहाँ तक पूरे पे रैंकिंग है। तो ये वाला जो सवाल है हमारा, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार इसमें 1 से 9 तक ही संख्याओं का पुनरावृत्ति होगी, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो हम यहाँ यही कह सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.4 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।